हाँ छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों के बाद फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। नरेशन आप लोगों की मांग थी। देखिए इस पर आई सेड टू द विजिटर डोंट सिट ऑन दैट चेयर, इट इज ब्रोकन। ये परीक्षा का तो आया हुआ सारा सवाल ही दिखाता हूँ। ये 7-8 ढंग से बनेगा और ये ऐसा है कि इम्परेटिव का निगेटिव है। इसमें आप देखिए कि ये 7-8 ढंग कैसे कैसे बनता है। पढ़ने के लिए तो पढ़ाने के दौरान सारा ऑप्शन भी बता देता हूँ। उत्तर तो कोई एक होगा। उत्तर देखिए एक होने जा रहा है। अब एक क्यों होने जा रहा है और क्यों होगा, सारा बात समझिए। देखिए ये चेतावनी का भाव है। ये और कैसे ढंग से बनेगा सारा बात बताएंगे। आई कॉशन द विजिटर अगेंस्ट सिटिंग ऑन दैट चेयर एज मैंने चूंकि एज इट वाज ब्रोकन। चूंकि वाक पास्ट इंडिफिनिट में है तो इट इज का इट वाज ब्रोकन हुआ है। और एज कहाँ से आया? एज का यहाँ साइनो बिकाउज है। बिकाउज रीजन बता रहा है कि कुर्सी पर मत बैठो क्योंकि यह टूटा हुआ है। खैर जो भी हो, अब देखिए कायसन के बाद अगेंस्ट प्रीपोजिशन आता है, चेतावनी देना। खैर और अगेंस्ट यहाँ प्रीपोजिशन है, इसलिए आने वाले भर में आईजी लग गया और डू नॉट हट गया। और डू नॉट हट गया तो आप समझिए कि यह सही होने वाला है। अब आप समझिए तो आई कॉशन द विजिटर अगेंस्ट सिटिंग ऑन दैट चेयर एज इट वाज ब्रोकन। कहीं भी नोट का प्रयोग नहीं है, इसीलिए इसको समझना है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम और ज़बरदस्त बात सिखाएंगे कि ये नोट गया कहाँ। क्योंकि कॉशन का प्रयोग खतरे के विरुद्ध ही चेतावनी देने के लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसमें नोट गायब हो गया है, छिप गया है। अब आप देखिए किसी ऑप्शन में नोट नहीं है। यही है कंपटीशन का वाक। होगा तो उत्तर एक, क्योंकि कॉशन के बाद अगेंस्ट प्रीपोजिशन आता है। खैर अब पहले हम यहाँ तक सिखाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। ये तो उत्तर रेडी हो चुका है। ये कितने ढंग से बनेगा आप देखिए। देखिए छात्रों, डू नॉट प्लस V1 से वाक्य शुरू हुआ रहे तो साइड टू के स्थान पर फॉरबिड। फॉरबिड मना करना, और इसके बाद ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको रख देंगे, और इसके बाद इसके स्थान पर टू प्लस V1, अर्थात फॉरगेट के बाद नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होता है। जब जब डू नॉट प्लस V1 से बने तो पहले कोशिश करना चाहिए कि इस स्टाइल से बने। यदि नहीं है तो पहले देखिए, आई फॉरबिड द विजिटर टू सीट ऑन दैट चेयर। हम यहीं तक ले रहे हैं, ये हमारा सही हो गया। डू नॉट से शुरू हुआ रहे तो, यदि ये भी नहीं रहे तो, यदि फॉरबिड नहीं रहे तो एक विधि हुआ। दूसरा विधि देखिए, सब्जेक्ट प्लस साइड टू के स्थान पर प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड रख दिए। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको रख देंगे। अब
प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। यहाँ फ्रॉम दे दिए, जहाँ टू लगता था वहाँ फ्रॉम दे दिए, और डू नॉट को हटा देंगे। फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है, तो ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर सही हो गया। तो प्रिवेंट और प्रोहिबिट के बाद भी नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया आई प्रिवेंटेड द विजिटर फ्रॉम सिटिंग ऑन दैट चेयर। देखिए छात्रों, ये सही हो गया। डू नॉट प्लस V1 से शुरू होने वाले को कई ढंग से बनाया जाता है, और ये परीक्षा में आता ही आता है। कौन मॉडल ज़्यादा आता है, जैसे कि अभी आपने देखा कासन से बना हुआ था, न इस विधि का पालन किया गया था, न इस विधि का पालन किया गया था। अब ये दोनों भी नहीं रहे तो देखिए कैसे बनाइएगा। तीसरी विधि, इसी साइड टू के स्थान पर टोल्ड या आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और जब देखिएगा कि फॉरवर्ड नहीं है, प्रिवेंट नहीं है, प्रोहिबिट नहीं है, तो पीछे नोट नहीं लगेगा। और फॉरवर्ड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट को छोड़कर कोई भी साइड टू के स्थान पर आवश्यकतानुसार शब्द आएगा तो यहाँ जो नोट टू लगना ही लगना है। नोट टू प्लस V1, ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया। आज जब डू नोट तो हटेगा और वहाँ के स्थान पर नोट टू लग जाएगा। अब इसी को देखते हैं। आई टोल्ड द विजिटर नॉट टू सीट ऑन दैट चेयर। ये देखिए हमारा ये भी सही हो गया। अब मान लिया जाए यह भी नहीं रहे, तब क्या ऑप्शन हो सकता है? देखिए मैं फिर बता रहा हूं। देखिए छात्रों, यदि डू नॉट से शुरू हुआ रहे, डू नॉट टेक वाइन, यहां तक इंपरेटिव है। इफ यू हैव फीवर, यदि तुम्हें बुखार हो तो शराब मत पीना। तो पहले तो हम इसको बनाएंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं कि साइड टू के स्थान पर मान लीजिए हम फॉरवर्ड दिए, प्रिवेंट दिए, प्रोहिबिट दिए, टोल्ड, आस्क। यदि ये सब भी नहीं रहे तो इसके साथ टू आता है, इसके साथ फ्रॉम आता है, इसके साथ फ्रॉम आता है, और इसके साथ टू प्लस V1 और ING और फिर 2 प्लस V1। खैर, जब ये सब नहीं रहे तो डू नॉट प्लस V1 का अगला नरेशन क्या हो सकता है?
मैं स्ट्रक्चर देता हूं, देखिए। सब्जेक्ट प्लस एडवाइज्ड, देखिए डू नॉट प्लस V1 से एडवाइज्ड का भी सलाह होगा, वार्न्ड भी होगा, अर्ज्ड भी होगा, रिक्वेस्टेड भी होगा, आवश्यकतानुसार परसुएडेड भी होगा, टोल्ड भी होगा, आस्क्ड भी होगा। और इतना के बाद आप यहां रख देंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद नोट टू प्लस V1, नोट टू प्लस V1 का प्रयोग कर देंगे। जब फॉरबिड नहीं रहेगा तब, प्रिवेंट नहीं रहेगा तब, और प्रोहिबिट नहीं रहेगा तब। अब देखिए, कहता है शराब मत पीजिए। यदि आपको बुखार हो तो प्योर सलाह का भाव व्यक्त होता है। आई एडवाइज्ड राम नॉट टू टेक वाइन इफ, यू बदल गया राम के अनुसार ही में, इफ ही हैड फीवर, ये हमारा सही हो गया। देखिए छात्रों, इस तरह से बनता है। अब फिर और देखते हैं। जो भी पढ़ा रहा हूं सब परीक्षा का सवाल है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, बी क्वाइट, कहता है शांत रहो। जब बी से वाक्य शुरू हो गया तो ए इंपरेटिव हो गया, तो ये तो बिल्कुल सीधा है। लेकिन यदि ऐसा लिखे, देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज। देखिए, यदि ऐसा रहता है तो द टीचर अर्ज्ड स्टूडेंट्स नॉट टू, इसको हटा देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज। देखिए छात्रों, सही है। यदि ये नहीं रहता तो, ये पहले तो ऐसा तब होता है, नॉट टू तब लगता है जब फॉरबिड नहीं रहे, प्रिवेंट नहीं रहे, प्रोहिबिटेड नहीं रहे, तो ऐसा भी संभव है, सही है। इसका ऐसे भी बनेगा, देखिए, द टीचर फॉरबिड स्टूडेंट्स, आज जब फॉरबिड लग गया तो नोट टू हटना है, टू मेक अ नॉइज। देखिए, ये हमारा सही है। तो इस तरह का वाक्य बनाइएगा। और मैं अभी दूसरा सवाल दे रहा हूं, देखिए परीक्षा का। देखिए,
CGL 2017 क्वेश्चन संख्या 158। The pilgrim said to me। बोर्ड पर नरेशन का ऑप्शन देना बहुत कठिनाई हो रही है, इसलिए बहुत इसका दूसरा विकल्प शुरू होगा। When you go down the street, you will see the temple to और राइट। देखिए छात्रों, बहुत से छात्र कन्फ्यूजन में पड़ेंगे। बहुत छात्र यह जानते हैं कि WH के पहले दैट नहीं लगता है, लेकिन यहाँ WH का वाकई नहीं है, यहाँ यह कंजंक्शन का काम कर रहा है। देखिए यहाँ कंजंक्शन हुआ, तो टाइम सूचक कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन का काम है दो वाक्य को जोड़ना। यहाँ ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच हो गया। आई व्हेन कंजंक्शन है, इंट्रोगेटिव नहीं है। देखिए व्हेन यू गो डाउन है, यदि ऐसा रहता व्हेन डू यू गो डाउन, तब यह इंट्रोगेटिव होता, तब इसके पहले आप दैट नहीं लगाते, लेकिन यहाँ ही कंजंक्शन है, इसलिए दैट लगेगा, हर हालत में लगेगा। और इस कन्फ्यूजन को आप अभी दूर करें, और इसके बाद फिर मैं इस तरह का आया हुआ कन्फ्यूजन लाऊंगा। इस दोनों को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट यहाँ लगेगा। देखिए मैं बना देता हूँ, इतना बड़ा सेंटेंस का ऑप्शन लिखना दिक्कत है। द पिलग्रिम टोल्ड मी दैट। देखिए दैट हो गया। व्हेन यू बदल जाएगा मी के अनुसार। आई गो डाउन प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट। वेंट डाउन द स्ट्रीट, अब फिर है यू, तो यू बदल जाएगा मी के अनुसार आई में। अब बिल का वुड, आई वुड सी द टेम्पल टू योर, तो योर माई में बदल जाएगा मी के अनुसार, माई राइट। ये हमारा एकदम बिल्कुल सही हो गया छात्रों। यहाँ दैट का लगना बिल्कुल सही है, इसलिए आप अच्छा से समझ लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा से अच्छा नरेशन आने वाला है, आते रहेगा।